हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है और उसको हम कब और कहाँ यूज़ करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो जब भी आपको किसी वाक्य के अंत में ता रहा हूँ, ते रही हूँ, ते रहा हूँ इस प्रकार के शब्द दिखें तो आपको समझ जाना है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। अब हम समझते हैं कि हम इसका यूज़ कब करेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करना हो जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अभी प्रेजेंट तक कंटिन्यू करता हो। मतलब कोई एक्शन है, कोई काम है जो कि पास्ट में यानी कि भूतकाल में स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी प्रेजेंट यानी वर्तमान में भी वो काम चल रहा है, कंटिन्यू है। ठीक है, तो हमको समझना है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमेशा ड्यूरेशन और टाइम पीरियड के साथ आता है। अर्थात कि जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है तो उसमें सिंस, किसका, सिंस और फॉर का यूज़ होता है। लेकिन इन दोनों का भी एक रूल है कि इनको कब यूज़ करना है। सिंस का यूज़ हम करते हैं जब निश्चित टाइम की बात होती है, निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है। जैसे मैं कहूँ वह सुबह से पढ़ाई कर रही है, शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। और मैं कहूँ कि वह 2 घंटे से पढ़ रही है तो हम कहेंगे शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। तो हम सिंस का यूज़ करते हैं निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए और फॉर का यूज़ करते हैं हम ड्यूरेशन बताने के लिए। किसी टाइम का ड्यूरेशन, अवधि बतानी है तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे कि वह 2 साल से तैयारी कर रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रही है। ठीक है, तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। चलिए अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं इसके कुछ और स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो हम सबको पता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसके 3 रूप होंगे, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव और एक इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम समझेंगे उसके अफर्मेटिव के प्रकार को। तो देखिए यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंसेस का कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आपको उसके लिए एक स्ट्रक्चर जो कि बहुत सिंपल है वो फॉलो करना पड़ता है। सबसे फर्स्ट प्लेस पे आपको रखना होता है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। सेकेंड प्लेस पे आपकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज़ और हैव को, और थर्ड प्लेस पे आप यूज़ करेंगे बीन को, और लास्ट में आप वर्ब की 4th फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हैज़ हैव को यूज़ करने से पहले आपको ये समझना होगा कि आप इनको कब यूज़ करेंगे। तो हैज़ का यूज़ आप करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो कि हैं ही, शी और इट, और हैव का आप यूज़ करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि आई, यू, वी और दे के साथ। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आई होगी कि हमने अभी क्या बात की। हमने बात की कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, उसको यूज़ कब करते हैं, वो टाइम और ड्यूरेशन के साथ यानी कि सिंस और फॉर के साथ यूज़ होता है। फिर हमने अफर्मेटिव का क्या देखा, स्ट्रक्चर देखा, और अब हमने पढ़ा कि हैज़ हैव का यूज़ कब करते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, 2 एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं। मैं 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ। 3 घंटे मतलब ये ड्यूरेशन की बात हो रही है। तो जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। आई यहाँ पे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव बीन जो कि हमारा क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, और स्टडिंग यानी कि वर्ब की 4th फॉर्म ING फॉर्म है। फॉर हमने यहाँ पे टाइम बताने के लिए यूज़ किया है कि वो 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मैं 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। वह 2018 से यहाँ काम कर रही है। वह 2018 से यहाँ पे काम कर रही है।
अब 2018 एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम है कि वो 2018 मतलब 2018 क्लियर है कि वह 2018 से काम कर रही है। शी हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस 2018। ठीक है, तो शी यहाँ पे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे हैज़ बीन का यूज़ किया है। वर्किंग हमारा यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। हियर मतलब यहाँ, सिंस 2018 क्योंकि हमारा 2018 लिखा है जो कि क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, वह 1 साल से उपन्यास लिख रहा है। He has been writing a novel for a year. He has been writing a novel for a year. 1 साल से ड्यूरेशन हो गया यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे for का यूज़ किया है। ही हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म अ नॉवल फॉर अ ईयर। ठीक है, नॉवल हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा for का यूज़ है। हम 1 घंटे से बस का इंतज़ार कर रहे हैं। We have been waiting for the bus for an hour. 1 घंटे से यहाँ पे ड्यूरेशन की बात हो गई है। We have been waiting for the bus for an hour. हम 1 घंटे से बस का इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर को। नेगेटिव स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को रखना है। सेकेंड प्लेस पे आपको हैज़, हैव, और उसके बाद आपको नॉट का यूज़ करना है। हमने वहाँ पे हैज़, हैव और बीन का यूज़ किया था, लेकिन आपको यहाँ हैज़, हैव के बाद नॉट और उसके बाद आपको बीन का यूज़ करना है, और यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म को रखना है। चलिए देखिए इसको कुछ एग्जांपल्स। मैं नियमित रूप से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग रेगुलरली। मैं नियमित रूप से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग रेगुलरली। ठीक है, आई हमारा फर्स्ट प्लेस पे है, हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो कि आई प्लूरल सब्जेक्ट की वजह से आई है, नॉट बीन नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बता रही है, और स्टडिंग हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, रेगुलरली मतलब नियमित। वह हाल ही में ठीक महसूस नहीं कर रही है। शी हैज़ नॉट बीन फीलिंग वेल लेटली। वह हाल ही में ठीक महसूस नहीं कर रही है। शी हैज़ नॉट बीन फीलिंग वेल लेटली। वे कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। दे हैव नॉट बीन अटेंडिंग क्लासेस। वे कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। दे हैव नॉट बीन अटेंडिंग क्लासेस। दे हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैव नॉट हमारा नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहा है, अटेंडिंग क्लासेस। ठीक है, अटेंडिंग यहाँ पे हमारा क्या है, वर्ब है, और क्लासेस क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट है। वह अच्छी तरह से नहीं सो रहा है। ही हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग वेल। वह अच्छी तरह से नहीं सो रहा है। ही हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग वेल। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम यूज़ करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव को, सेकंड प्लेस पे लेंगे हम सब्जेक्ट को, थर्ड प्लेस पे हम लेंगे बीन, और फिर लेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। क्या तुम परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहे हो। हैव यू बीन स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम। यहाँ पे जो हमने यू यूज़ किया है सब्जेक्ट, उसी के हिसाब से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, तो यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आया है। हैव यू बीन स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम। क्या तुम परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहे हो। क्या वह परियोजना पर काम कर रही है। परियोजना मतलब प्रोजेक्ट। हैज़ शी बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। हैज़ शी बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। यहाँ पे हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पे शी सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ हुआ है। ठीक है, बीन वर्किंग मतलब काम कर रही है, ऑन द प्रोजेक्ट यानी परियोजना पर। क्या वे अपनी छुट्टी का आनंद ले रहे हैं। क्वेश्चन मार्क है, वो पूछ रहे हैं कोई कि क्या वे अपनी छुट्टी का आनंद ले रहे हैं। हैव दे बीन इंजॉइंग देयर वेकेशन। हैव दे बीन इंजॉइंग देयर वेकेशन। क्या वे अपनी छुट्टी का आनंद ले रहे हैं। ठीक है, हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है
और दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। बीन इंजॉइंग मतलब आनंद ले रहे हैं देयर वेकेशन, अपनी छुट्टी का। अगला एग्जाम्पल देखिए, क्या वह पियानो का अभ्यास कर रहा है। हैज़ ही बीन प्रैक्टिसिंग द पियानो। हैज़ ही बीन प्रैक्टिसिंग द पियानो। हैज़ हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ही हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट। बीन प्रैक्टिसिंग मतलब अभ्यास कर रहा है, द पियानो यानी पियानो का। ओके, तो आज की ये वीडियो यहीं तक के लिए थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो, टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।